Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of company law. In today's lecture, we will discuss upon the topic kinds of debentures. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिवेंचर्स के कॉन्सेप्ट और इसके फीचर्स को डिस्कस किया था, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स और काइंड्स ऑफ डिवेंचर्स. The types of debentures are based on the 5 bases. The very first one is on the basis of registration, second on the basis of security, third on the basis of redemption, fourth on the basis of conversion, and fifth one on the basis of periodicity. On the basis of registration, there are two types of debentures: registered debentures and bearer debentures. On the basis of security, secured debentures and unsecured debentures. On the basis of redemption, redeemable debentures and irredeemable debentures. On the basis of conversion, convertible debentures and non-convertible debentures. On the basis of periodicity, preferred debentures and ordinary debentures. तो वन बाय वन हम इन डिवेंचर्स के टाइप्स को डिस्कस करेंगे. नाउ कम टू द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर डिवेंचर्स को दो पर्टिकुलर टाइप्स में डिवाइड किया सकता है. द वेरी फर्स्ट वन इज़ द रजिस्टर्ड डिवेंचर्स एंड सेकेंड वन इज़ द बियरर डिवेंचर्स. क्या कॉन्सेप्ट है रजिस्टर्ड डिवेंचर्स का? डिवेंचर होल्डर्स हुज फुल डिटेल्स सच एज नेम, फोन नंबर, एड्रेस आर रिटेन्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज रजिस्टर कैन ओनली क्लेम फॉर सच डिवेंचर्स. Transfer of such debentures also require registration and are not transferable by simply delivering documents to one another. तो रजिस्टर्ड डिवेंचर्स ये एक स्पेशल कैटेगरी होते हैं डिवेंचर्स की, जिसमें कंपनी के द्वारा जब इन्हें इश्यू किया जाता है तो जिस पर्टिकुलर पर्सन के नाम पर इश्यू किया जाता है उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, ये सब इंफॉर्मेशन उस डिवेंचर फॉर्म में एंटर की जाती हैं और इसको कंपनी के रजिस्टर में प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड कर लिया जाता है. और केवल वही पर्टिकुलर पर्सन जिसका नाम कंपनी के डिवेंचर होल्डर्स की लिस्ट में रजिस्टर्ड है वही इसके लिए क्लेम कर सकता है. अगर वो पर्टिकुलर पर्सन इसका ट्रांसफ़र करता है तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा? जिसके नाम पर ट्रांसफ़र किया है उस बंदे को भी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. जब तक वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा तब तक वो उसके लिए क्लेम नहीं कर पाएगा. यानी कि ये जो पर्टिकुलर रजिस्टर्ड डिवेंचर्स होते हैं इनको आप सिंपली दूसरे बंदे को डॉक्यूमेंट्स डिलीवर कर देने से ही ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. दैट इज़ क्लियर. दूसरे होते हैं आपके बियरर डिवेंचर्स. ये कैसे होते हैं? दीज आर द अनरजिस्टर्ड डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी. यानी कि जब कंपनी इस डिवेंचर्स को इश्यू करती है तो जिन पर्टिकुलर पर्सन्स को ये इश्यू किए जाते हैं उनके नाम, नंबर, एड्रेस, इन सभी को रिकॉर्ड में मेंटेन नहीं किया जाता है. कोई भी इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स के बारे में कंपनी के पास अवेलेबल नहीं होती है. इसी वजह से इनको हम अनरजिस्टर्ड डिवेंचर्स का भी नाम देते हैं. They are payable to the bearer or holder of the security and are easily transferable by the holder to any person with his consent of transferring. इन पर्टिकुलर डिवेंचर्स को होल्ड करना बहुत आसान होता है. मैच्योरिटी के टाइम पर जो रिडेम्पशन होगा इन डिवेंचर्स का वो उस पर्टिकुलर पर्सन को होगा जिसके पास ये डिवेंचर्स अवेलेबल होंगे. यानी कि द होल्डर or the bearer of the debentures will be redeemed the debentures. और इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो डिवेंचर होल्डर्स हैं वो अपने डिवेंचर्स को किसी भी दूसरे बंदे को उसकी कंसेंट ऑफ ट्रांसफरिंग के बेसिस पर प्रॉपर्ली ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं. इसी वजह से इसको हम बियरर डिवेंचर्स का नाम देते हैं. नाउ कम टू द सेकेंड वन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी. सिक्योरिटी के बेसिस पर दो टाइप्स होते हैं इसके. एक तो होते हैं सिक्योर्ड डिवेंचर्स और दूसरे होते हैं अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स. सिक्योर्ड डिवेंचर्स क्या होते हैं?
These are the debentures which are charged wholly or partly over the assets of the company, that is either floating or fixed charges, where floating charges implies charges on all assets of the company and fixed charges indicates charges on the particular asset of the company, and such charges must be registered within 30 days from the date of issue of the debentures. यानी कि नाम से ही क्लियर हो रहा है इसके, ये डिवेंचर्स क्या होते हैं, सिक्योर्ड होते हैं, यानी कि इन द इवेंट ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी या वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, इन डिवेंचर होल्डर्स को प्रियोरिटी दी जाती है, यानी कि कंपनी की असेट्स को सेल करके सबसे पहले सिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर्स के डिवेंचर्स को प्रॉपर्ली रीपेमेंट किया जाता है। इसी वजह से इसको सिक्योर्ड डिवेंचर्स का नाम दिया गया है। यानी कि जब ये डिवेंचर्स इश्यू किए जाते हैं तो कंपनी की असेट्स को होली या फिर पार्टली चार्ज किया जाता है और एक सिक्योरिटी दी जाती है इन डिवेंचर होल्डर्स को कंपनी की इस प्रॉपर्टी या असेट्स के बेसिस पर। अब यहाँ पर या तो आप फ्लोटिंग या फिर फिक्स्ड चार्जेस को फोकस करते हो। अगर फ्लोटिंग चार्जेस इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं तो इसका मतलब दीज आर चार्ज्ड ऑन ऑल असेट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी की सारी असेट्स पर इनको चार्ज किया जा रहा है। जबकि फिक्स चार्जेस कंपनी की पर्टिकुलर असेट्स को ध्यान में रखते हुए चार्ज किए जाते हैं और जितने भी चार्जेस क्रिएट किए जा रहे हैं कंपनी के द्वारा, इन्हें कंपनी को डिवेंचर्स के इश्यू करने के 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर्ड कराना जरूरी होता है। दैट इज क्लियर। नाउ कम टू द अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स। ये क्या होते हैं? These are not secured wholly or partly over the assets of the company, hence can be mortgaged easily, and the holders of such debentures are unsecured creditors of the company. Thus, companies do not prefer to issue such debentures very frequently nowadays. Unsecured debentures का मतलब क्या हुआ? ये जो डिवेंचर्स हैं इनको कंपनी की असेट्स के ऊपर होली या पार्टली बेसिस पर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है और इसी वजह से इनको आसानी से मॉर्गेज किया जा सकता है। इस टाइप के डिवेंचर्स को होल्ड करने वाले जो डिवेंचर्स होल्डर्स होते हैं उन्हें हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का भी नाम देते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है कोई भी। कंपनी की वाइंडिंग अप के केस में ये डिवेंचर होल्डर्स कुछ भी नहीं पाएंगे, इन्हें कुछ भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कोई भी सिक्योरिटी इनको नहीं दी जाती है जब इस टाइप के डिवेंचर्स को कंपनी के द्वारा इश्यू किया जाता है। इसी वजह से कंपनीज इस टाइप के डिवेंचर्स को इश्यू करना प्रेफर नहीं करती हैं। नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन। रिडेम्पशन के बेसिस पर हम डिवेंचर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला होते हैं रिडीमेबल डिवेंचर्स और दूसरे होते हैं इररिडीमेबल डिवेंचर्स। पहले बात करते हैं रिडीमेबल डिवेंचर्स की। These debentures can be redeemed either at par, premium or discount after a certain period of time or on the expiry of the term, as well as can be called for redemption by the company on demand of debenture holders on the lump sum basis. सीधी सी बात है, जो डिवेंचर्स रिडीम कर दिए जाते हैं अब रिडीम करे जाएंगे या तो पार वैल्यू पर या प्रीमियम वैल्यू पर या डिस्काउंट वैल्यू पर, और वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। यानी कि एक टाइम पीरियड को ध्यान में रखते हुए डिवेंचर्स को इश्यू किया जाता है और जब वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है, वो टर्म आपकी कंप्लीट हो जाती है उसकी एक्सपायरी के टाइम पर, उन डिवेंचर्स को प्रॉपर्ली रिडीम कर दिया जाता है कंपनी के द्वारा। या फिर अगर डिवेंचर होल्डर्स डिमांड करते हैं तो एक लम्प सम बेसिस पर भी कंपनी डिवेंचर्स को रिडीम कर सकती है। यानी कि जो डिवेंचर्स एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिडीम किए जा सके, ऐसे डिवेंचर्स को हम रिडीमेबल डिवेंचर्स का नाम देते हैं। और दूसरे होते हैं इसके अंदर इररिडीमेबल डिवेंचर्स। ये क्या होते हैं? कंपनी हैज़ नो कंस्ट्रेंट और इज नॉट बाउंड टू रिपे सच डिवेंचर्स ड्यूरिंग इट्स एंड्योरेंस, एज दीज डिवेंचर्स आर नॉट इश्यूड with any specific redemption date and thus are perpetual in nature. They can either redeemed at the time of winding up of the company or on the occurrence of any uncertain event. यानी कि इन डिवेंचर्स को रिडीम करने के लिए कंपनी बिल्कुल भी बाध्य नहीं होती है, बाउंड नहीं होती है, क्योंकि इन पर्टिकुलर डिवेंचर्स को एक स्पेसिफिक रिडेम्पशन डेट के अकॉर्डिंग इश्यू नहीं किया जाता है। ये परपेचुअल होते हैं नेचर में। परपेचुअल का मतलब होगा कि इन पर्टिकुलर डिवेंचर्स को केवल तभी रिडीम किया जाएगा जब कंपनी का वाइंडिंग अप की सिचुएशन बन रही है या फिर कोई भी अनसर्टेन इवेंट अकर हो जाती है, तब ही केवल तभी
इन डिवेंचर्स को रिडीम किया जा सकता है। इसी वजह से इनको हम इररिडीमेबल डिवेंचर्स की कैटेगरी में रखते हैं। हालांकि लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइप के डिवेंचर्स को इश्यू नहीं किया जा सकता कंपनीज के द्वारा। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड देना ही होता है कंपनी को और उतने टाइम में उनको शेयर्स जो डिवेंचर्स हैं उनको रिडीम भी करना होता है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन एंड दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन को ध्यान में रखते हुए हम डिवेंचर्स को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक तो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स और दूसरे होते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। कन्वर्टेबल का मतलब क्या होगा? These debentures are considered as long-term unsecured debts of the company. However, it can be converted into equity or preference shares by the holders as and when required at the rate declared in the agreement signed at the time of the issue of debentures. यानी जब इस टाइप के डिवेंचर्स को इश्यू किया जाता है तो उस समय एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है और उस एग्रीमेंट में लिखा होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद एक पर्टिकुलर रेट पर इन डिवेंचर्स को इक्विटी या फिर प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो जब कंपनी के द्वारा ऐसे शेयर्स ऐसे डिवेंचर्स इश्यू किए जाएं जिन्हें एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप शेयर्स में कन्वर्ट कर सके तो हम इन्हें कन्वर्टेबल डिवेंचर्स का नाम देते हैं। जबकि नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स क्या होते हैं? नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स विल ऑलवेज रिमेन द डेट ऑफ द कंपनी एंड कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स एट एनी पॉइंट एज दे आर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट without any collateral against which the company pays a certain interest after a specific duration of time that is on maturity। यानी कि ये वो पर्टिकुलर डिवेंचर्स होते हैं जिनको किसी भी कंडीशन में शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। एक तरीके की फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये, जिन्हें कंपनी को एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद रिडीम करना होता है और प्रॉपर इंटरेस्ट रेट भी इन्हें प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, नाउ कम टू द लास्ट कैटेगरी एंड दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ पीओटी। पीओटी के बेसिस पर हम डिवेंचर्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले कहलाते हैं प्रिफर्ड डिवेंचर्स और दूसरे होते हैं इसके अंदर ऑर्डिनरी डिवेंचर्स। प्रिफर्ड डिवेंचर्स क्या होते हैं? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी द होल्डर्स ऑफ द प्रेफरेंस डिवेंचर्स हैव अ फर्स्ट राइट ऑफ पीओटी टू गेट पेमेंट ऑफ देयर डिवेंचर्स। यानी कि जिन शेयर होल्डर्स को प्रेफर्ड डिवेंचर्स इश्यू किए जाते हैं कंपनी के वाइंडिंग अप के केस में इन पर्टिकुलर डिवेंचर होल्डर्स का पहला राइट होता है, इनको पीओटी दी जाती है कि भाई इनके डिवेंचर का प्रॉपर इन्हें रीपेमेंट किया जाए। ऑर्डिनरी डिवेंचर्स क्या होते हैं? द होल्डर्स ऑफ सच डिवेंचर्स गेट्स पेमेंट आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिवेंचर होल्डर्स एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। यानी कि इन्हें हम सेकंड डिवेंचर्स का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि इन डिवेंचर्स को अगर कंपनी का वाइंडिंग अप की केस बनता है तो वाइंडिंग अप की सिचुएशन में इस डिवेंचर्स के जो होल्डर्स होते हैं वो अपना पेमेंट तभी पाएंगे जब प्रेफर्ड डिवेंचर्स या प्रेफरेंस डिवेंचर होल्डर्स को उनका पेमेंट दे दिया गया है। इसी वजह से इनको हम ऑर्डिनरी डिवेंचर्स की कैटेगरी में रखते हैं। दैट इज क्लियर? सो दिस इज अबाउट द डिवेंचर्स ऑन द बेसिस ऑफ पीओटी। So these all are the different kinds or types of debentures. Okay, thank you.